राष्ट्रीय विद्यालय के ठीक पीछे कैंप 2 में एक गौ माता को तकरीबन उनके पूरे शरीर में करीब बहुत सारे कट और कटर मारे गए हैं। सीसीटीवी फुटेज चेक और 70 से 80 जगह पे उसको ब्लेड मारा गया या कटर मारा गया। एरिया में आप बता दीजिए नशा मुक्त कहीं है कि कोई जगह बची हुई है क्या? कहीं नहीं, दारू गांजा हर जगह बिक रहा है। डबल आकर के मारे हैं उसको, खाली 2 जगह चोट था। वहाँ के लोग बताए कि हम लोग खुद ट्रीटमेंट किए हैं। तुम पीठ के पीछे बाहर करते हो, बुज़दिल कहीं के। अभी जो समय चल रहा है आसपास आप देख सकते होंगे कि इंसान का इंसान बने रहना थोड़ा मुश्किल होता चला जा रहा है। वो हैवान बनने में आतुर हो चुका है। तमाम ऐसे खबरें और घटनाएं सामने आ रहे हैं जिसे देखने और सुनने के बाद तो यही महसूस हो रहा है कि अब जो है इंसान का इंसान बने रहना, मानव प्रवृत्ति उसके अंदर का मर चुका है। इसलिए मर चुका है क्योंकि वो इंसान को तो इंसान समझ नहीं रहा है, अब पशु को भी वो पशु नहीं समझ रहा है। पशु के साथ भी क्रूरता की जा रही है। अभी एक मामला सामने आया है कि संतोषी पारा में राष्ट्रीय विद्यालय के ठीक पीछे कैंप 2 में एक गौ माता को तकरीबन उनके पूरे शरीर में करीब बहुत सारे कट और कटर मारे गए हैं। अब वो कौन, क्या असामाजिक तत्व कौन था उसके पीछे, तमाम सारी चीज़ें हैं उस एरिया के। और जो गौ सेवक हैं और हिंदू राष्ट्र मंच के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर छावनी थाना पहुँचे हुए हैं और उनकी ये मांग है कि जब तक इस कृत्य को करने वाला जो भी व्यक्ति है या जो भी आरोपी है वो नहीं पकड़ाता तब तक हम इस थाने से हटेंगे नहीं। और इस तरह के जो भी कृत्य हो रहे हैं लगातार वो नशा के वजह से हो रहे हैं, तो अपराध में कब काबू लाया जाएगा और प्रशासन क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है, इनके तमाम सवाल है। जब आप सुबह आज देखें कि गौ माता इस तरह के हालात में थी, क्या कुछ देखने को मिला था? अब देखने को क्या बताएं और सुनने को क्या बताएं। आप देख ही रहे हैं कि भिलाई का कैसा माहौल चल रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर सुरक्षित नहीं है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का है। प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है, नेता क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं। नशा मुक्त कराने को बोल रहे हैं, नशा मुक्त हो ही नहीं रहा है और नशा बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। इसलिए हम शासन प्रशासन से हमारी अनुरोध है कि कम से कम कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। गौ माता को हमारे आज ऐसा हुआ है, कल के रोज इंसान को। अभी कैंप 2 शारदा पारा में देखिए, बच्चे के ऊपर 6 साल की बच्ची पे बम फेंक दिया गया। अब ये बम फेंक रहे हैं, गौ माता पे 20 से 25 चाकू मारी गई है। ये क्या हो रहा है? छत्तीसगढ़ की हमारी शासन प्रशासन कहाँ है? सोई हुई है क्या? उनको बोलिए जागिए और जागने के 2 घंटे के अंदर आपको गौ माता के जो हमारे साथ ऐसा किया गया है उसको 2 घंटे के अंदर थाने में पेश करिए। जी, क्या कहना चाहेंगे जब आप सुबह देखिए इस तरीके से गौ माता के पूरे शरीर में इस तरह का घाव है? क्या लगता है कि कौन सी मानसिकता है जो इसके पीछे काम कर रही? ये जो है नशा का गढ़ हो गया कैंप टू में नशा इतना। और जो नाबालिग और जो बालिग कुछ है जो अपना गैंग चला रहे कटरबाजी का, गोली का सेवन करके, गांजा दारू का सेवन करके, मैं शासन प्रशासन से ही कहता हूँ कि कैंप 2 भिलाई में विशेष ध्यान दीजिए। और विधायक महोदय जी को भी कहना चाहता हूँ, आपका वैशाली नगर विधानसभा बहुत ही गंदा स्थिति में है, जो आपको संज्ञान लेना चाहिए। और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई, गौ माता यहाँ थाना से नहीं हिलेगा जब तक वो अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा। ना हम हिलेंगे ना गौ माता हिलेगी। यहाँ से कड़ी से कार्रवाई करी जाए उस पर, अपराधियों पे। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो संतोषी पारा के जितने भी लोग हैं और जो गौ सेवक हैं, जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया, लगातार इससे पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं देखने को मिले थे कि गौ माता के ऊपर हमला किया गया, उन्हें मारा गया और तमाम और भी खबरें तस्करी को लेकर तमाम चीज़ें चलती हैं। देखिए, मैं खुद एक गौ सेवक हूँ, मैं गौ सेवा करता हूँ। मैं अगर कहीं पता चलता है गाय खत्म हो गई तो निगम से जेसीबी बुला के उसको दफनाता हूँ। मगर लगातार गौ सेवा करता हूँ। अभी तक मैंने 200 से 250 गाय को खुद दफनाया है। गाय अगर मरती भी तो जहाँ गाय कटती थी उसके खिलाफ आंदोलन किया है, बहुत लोगों को इसके लिए अंदर भी कराया है। लेकिन ये जो कृत्य हुआ है, ये अपराध रुक नहीं रहा है। मतलब कैंप में जो अपराध है रुक नहीं रहा है। मेन जड़ है नशा और कटरबाज। जितने कटरबाज है उनको उठाओ और सीसीटीवी फुटेज चेक और 70 से 80 जगह पे उसको ब्लेड मारा गया या कटर मारा गया। वो गूंगा जानवर है, वो बोल नहीं सकता। उसने क्या बिगाड़ा है किसी का जो उसे 70 से 80 जगह मारा गया? क्या बिगाड़ा है उसका? चलो, इंसान से दुश्मनी रहती है, एक जानवर ने क्या बिगाड़ा है किसी का जो उसको इतना बुरी तरीके से मारा है? जो भी अपराधी है उसके ऊपर हाफ मर्डर का केस लगेगा, 307 लगेगा और 2 घंटे के अंदर हमको अपराधी चाहिए। अभी आप लोग छावनी थाना पहुंचे हैं, क्या बात हो रही है, क्या बोल रहे हैं? कुछ जांच पड़ताल की जाएगी, नहीं की जाएगी? टरकाया जा रहा है, जैसे हर बार टरकाते हैं आदमी को। जब चोट लगा तब जाने के टरकाया। अब जानवर माता जी में भी वैसे टरका रहे हैं। वो डबल हादसा है। वो रात में खाली उस माता को 2 जगह चोट था, डबल आकर के मारे हैं उसको। खाली 2 जगह चोट था। वहाँ के लोग बताए कि हम लोग खुद ट्रीटमेंट किए हैं। 2 जगह डबल आकर के मारे। मतलब इतना अपराधियों कटरबाजों का मतलब हौसला बुलंद हो गया है कि अभी तक तो चलो आदमियों के साथ हादसा कर रहे थे, अब तो बेजुबान माताओं के साथ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं से इन लोगों को संरक्षण मिल रहा है, नशेड़ियों को, जुआड़ियों को, कटरबाजों को। और बिना संरक्षण में कोई काम नहीं होता। पता कि कहाँ क्या भी संरक्षण मिल रहा है कहीं ना कहीं से, तभी इतना
अतलंगी कर रहे हैं। वहाँ बैठ करके गायत्री मंदिर के पास रात भर जुआ खेलते हैं, उसके लिए कोई नहीं मना करते हैं। और बम फोड़ते हैं, एक बार कोई वहाँ से आवेदन जाता है तुरंत पहुँच जाते हैं। यहाँ से बताओ कि वहाँ जुआ खेल रहे हैं तो पहले उनके पास फोन चल जाता है प्रशासन जाने से पहले। और 4 बजे 3 बजे तक आए दिन कैंप में दिया चल रहा है। पूरे असामाजिक लोग एरिया में आप बता दीजिए नशा मुक्त कहीं है कि कोई जगह बची हुई है क्या? कहीं नहीं। दारू गांजा हर जगह बिक रहा है, सब प्रशासन को मालूम है, हर चीज मालूम है, हर जगह सबको पता है। साइबर जांच जरूरी है कैंप टू में, साइबर जांच। अभी कुछ दिन पहले वही क्या बोलते हैं गायत्री मंदिर के पास से चुनरी यात्रा में हमारे हिंदू धर्म के चुनरी यात्रा में वहाँ पे बवाल हुआ था। और ये वहाँ पे अभी भी वहाँ पे भी कल भी परसों भी कटरबाजी वो चल रहा है, रात भर जुआ चल रहा है ना, उसके लिए कोई नहीं आता है। और वो बम फोड़ रहे ये फोड़ रहे उसके लिए तुरंत पहुँच जाते हैं। महिलाएं परेशान है, सब परेशान है, मगर किसी को कोई मतलब नहीं है। थाने यहाँ कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता है। एक लंबे अरसे से आप गौ सेवा कर रही हैं, इस तरह का जब कृत्य देखती हैं क्या लगता है, क्या महसूस, क्या मानवता खत्म हो चुकी है, मानव इंसान? इस तरह की जो इसको देखते हुए आत्मा एकदम क्या बोलते कांप उठती है और मन में ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई करे ना तो उनको पता चल जाए क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। अब उस समय हमको शासन प्रशासन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कितने भी तुम आवेदन करो, FIR करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो गौ माता को आपने यूं ही छोड़ दिया, उसको माता मानते हैं। जिनके हृदय में खून खौलता है, जिनको लगता है माता है, वो आते हैं और उनको पीड़ा होती है। ये बताइए मुझे, इस तरह से इन लोग की अति हो गई, वो अति क्यों हुई है? वो इसलिए क्योंकि उनको पता है कि गौ माता को करो, तुम्हारी माता को करो, बहनों को करो, जमीन या कुछ भी करो, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। पहले उनके भैया ने कहा, पहले उनका फोन पहुंच जाता है, उनको सारी जानकारियाँ हो जाती है और उनको कुछ नहीं हो पाता है। तो हम क्या करें बताइए आप, हमको क्या करना? उग्र आंदोलन करना होगा। कुछ करते हैं, हमारे गाँव सेवकों को जेल में डाल दिया जाता है और उसके एक भाई को उंगली काटना पड़ा, आदेश भैया को उंगली काटना पड़ा, उमेश भैया जो दंडवत यात्रा कर रहे हैं, एक बिलासपुर के भैया जो वो मौन व्रत धारण करे, हमने अनाज छोड़ के रखा है। क्या हुआ? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। एक एक हिंदू जगेगा और गौ माता के साथ अपकृत नहीं होगा। अब ये हमने प्रण लिया, ये गौ माता यहाँ से नहीं रहेगी जब तक उसका अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा। जो हमको अंदर करना कर दो, गोली मारना मार दो, एक बार मारेंगे, कम से कम शान से मारेंगे, हमने गौ माता के लिए अपनी जान दी, लेकिन अब ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। आज आप लोग छावनी थाना आए, क्या बातचीत हुई? अभी बातचीत नहीं हुई है, छावनी थाना आए हैं, प्रक्रिया हो रही है और भाई लोग आ रहे हैं। और अब ये ठंडे बस्ते में नहीं जाएगा, सोचेंगे भैया भाईचारा भाईचारा निभा लिए। इस तरह से ये बताइए, रात में पहले उसे मारा गया, 2-3 छुरिया से मारी गई, ब्लेड मारी गई, फिर उसको सुबह सुबह और मारा है। सुबह जब देखिए पूरे शरीर में उसको घाव लगा हुआ है, क्यों ऐसा कृत्य कर रहा है? क्या क्या जताना चाह रहा है? हिंदुओं को डरा रहे हैं। सीधा हम बोलेंगे, जिसको मिर्ची लगे वो जाए डुबकी लगा ले गंगा जी में, यहाँ पर नजीक में जो शिवनाथ नदी है, आए हमारे सामने, तुम्हारे हिम्मत हमारे सामने हाथ लगा के देख ले, क्या को डंडा मार कर देख ले, फिर हम बताते हैं हम क्या है, कैसे गौ सेवक हैं, कैसे हिंदू हैं। साले तुम पीठ के पीछे वार करते हो, बुज़दिल कहीं के। अब ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी, कैंप में आती हो गई। अभी सुनरी यात्रा में इनके ऊपर चाकू चला था, हमारे भाई के हाथ में चाकू लगा तो बच गए, उनकी जान नहीं गई। उसके बाद भी क्या हुआ? रफा दफा कर रहा है, नहीं चाकू नहीं चला, चाकू था ही नहीं, कहते पुलिस वाले, चाकू का कुछ निकला नहीं, तो हाथ में क्या उन्होंने अपने हाथ से मारा था? क्यों? हम ही क्यों? सबसे पहले तो यहाँ पर सबकी नशा बंद हुए, और जहाँ नशा दिखेगा प्रशासन की संरक्षण से नशा चल रहा है, गोली बिक रही है, दारू बिक रही है, हर चीज़ बिक रहा है। नशा नहीं होता तो आज गैया के ऊपर अपराध नहीं होता, ठीक है। हर जगह जुआ, रात भर जुआ चल रहा है, कोई प्रशासन का कोई साथ नहीं ना, सब खुलेआम जुआ चल रहे हैं ना। प्रशासन को फ़ोन करो, हम 2 बम फोड़ते हैं तो प्रशासन हमारे पास आके क्या बोलती है? बम बंद करो, कोई मर जाएगा बोलते हैं। जुआ से नहीं मर रहा है, जुआ से मामन नहीं हो रही है लोगों की, सब चीज़ हो रहा है यहाँ पर, सब चीज़ खुलेआम। तो हमारे से कहना है प्रशासन के, कोई नशा नहीं चलना चाहिए, कोई नशा नहीं बिकना चाहिए यहाँ पर। अब बिकेगा तो हम थाने में आके घेराव करके नशा बेचवाएंगे यहाँ पर, तब प्रशासन हमको कुछ बोलना नहीं चाहिए। आज हम तो नशा से मतलब है, नशा बंद होना चाहिए पूरा शहर की। एक बड़ा कारण जो है बातचीत में ही समझ में आया है कि नशा जो है वो आतंक जो है फैला चुका है कई, क्योंकि अभी तकरीबन दिवाली से लेकर आज तीसरा दिन है, इन 3 दिनों के बीच में तमाम घटनाएं देखने को मिली, जिसमें एक मुख्य जो कारण है, जो मूल कारण है, वो नशा ही समझ में आया। और संतोषी पारा में जो कृत्य किया गया है पशु के साथ, उसको देखने के बाद यही महसूस हो रहा है कि अब इस जगह पे कोई सेफ़ नहीं है, ना पशु सेफ़ है, ना कोई इंसान सेफ़ है, ना महिलाएं सेफ़ हैं, ना बच्चे ना बच्चियां, कोई सेफ़ नहीं है। फिर भी कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अभी फिर छावनी थाना यहाँ पर लोग आए हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। इनकी मांग ये है कि हमको 2-3 घंटे के अंदर इस कृत्य के पीछे जिन भी लोगों का हाथ है वो हमें चाहिए, CCTV खंगाले जाएं और उनको निकाल कर पकड़ा जाए और डाले जाए
तभी हम यहाँ से हटेंगे, वरना हम नहीं हटेंगे। अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या अपडेट रहेगा। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।